सभी भक्तों को राधे राधे। मैं नरेंद्र। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आ पहुंचे हैं ऋषि पुत्र फाउंडेशन के पास। ये एक यहाँ पर बाबा कमलनाथ आश्रम के अंदर गुरुकुल खोला गया है। यहाँ पर इस गुरुकुल के अंदर किस तरह से शिक्षा दी जाती है, तमाम हम इस वीडियो के तहत आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो हम ताज़ा खबरें डालते हैं उनसे आपको भी अवगत हो सके कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक ऐसा गुरुकुल खुलने जा रहा है। एक ऐसा गुरुकुल खुला है जिससे कहते हैं ना कि भाई हर बच्चा एक राम हो, यानी कि यहाँ से अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी किस तरह से निकलती है। तो आइएगा हम जानते हैं आचार्य अनिल देव जी से कि ऋषि पुत्र फाउंडेशन समाज में किस तरह की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। जी नरेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि आज आप इस तरह के अभियान को लेकर सकारात्मक चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए इतना संकल्पित भाव से लगे हुए हैं। और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, जो कि आपके इस महनीय कार्य को बहुत ही विनम्रता से दर्शन भी करते हैं और आपका उत्साहवर्धन भी करते हैं। चूँकि आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न इस तरह से है कि ऋषि पुत्र फाउंडेशन किस तरह की शिक्षा की बात करता है कि समाज में कैसी शिक्षा हो। तो वास्तव में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो कि समाज के अंदर जो एक खालीपन आ गया है, जो सत्य के प्रति जो एक भूख हुआ करती थी, वास्तविकता के प्रति भूख हुआ करती थी, वो समाज में कहीं ना कहीं हम उस भूख से ऐसा हम देख रहे हैं कि आज लोगों में उस तरह की भूख बची नहीं है। ऐसे समय में ऋषि पुत्र फाउंडेशन तरह का जो प्रकल्प आया है, ये प्रकल्प लगातार गांव-गांव में जाकर के और घर-घर जाकर के और माता पिताओं को प्रेरित करता है, उन्हें वास्तविक संस्कारों के लिए बोधित करने का प्रयास करता है। सबसे पहले हमारी शुरुआत इस प्रकल्प को लेकर के और हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन बाबा कमलनाथ जी महाराज घेणकर उनके आश्रम से हमने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। और उसके बाद अब इसकी शाखा के तौर पे हमने नज़दीक के ही गांव में, मंडा गांव है तहसील तिजारा में, वहाँ पे अभी हमारे पास करीब 30 बालक हैं। और उन 30 बालकों को हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा रहे हैं सनातन ग्रंथ के तौर पर, ऐतिहासिक ग्रंथ के तौर पे रामायण पढ़ा रहे हैं। और संस्कृत में किस तरह से बालक संवाद कर सकते हैं, तो उनमें संवादात्मक कला का विकास हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्हें एक ऐसी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में भी बच्चे बहुत ही संवादात्मक बने। और दुनिया भर में ऋषि संदेश को लेकर के बालकों को जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि दूर दराज के देशों में भी हमारे बालक जाएं और ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के, इसलिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की भी हमने इसमें पहल करी है। और इसके साथ साथ यज्ञ हवन का प्रशिक्षण देते हैं और किस तरह से उनको साइंटिफिक अप्रोच से समझाते हैं कि माता पिता की सेवा करना बेटा आपके लिए कैसे आवश्यक है, आपको प्रकृति के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व हैं, समाज के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व हैं, धरती माता के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व हैं, और हमारी ऋषि परंपरा के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व हैं। जब बच्चे इस उत्तरदायित्व की भावना से युक्त होते हैं तो वो बालक के समाज के लिए एक बेहतर एसेट बनते हैं। और उस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़े आयु के लोग हैं, जो माता पिता हैं, उनके प्रबोधन का कार्य भी लगातार करते हैं। और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से गूगल मीट पे हम ऐसा प्रबोधन का भी कार्यक्रम रखते हैं, जिससे कि माता पिता भी उस सील और उस चरित्र से युक्त हों, माता पिता में भी वो संस्कार जगे कि वास्तव में शिक्षा कितना बड़ा एक गहना है, कितना बड़ा एक साधन है, जिससे पाकर के हम पुनश्च जिस राम की, जिस कृष्ण की पूजा करते हैं, वो राम कृष्ण भी भगवान राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में और भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में जिस तरह से शिक्षा के साधन से सुसज्जित होकर के इस लोकोपकार के कार्य में आगे बढ़े थे
और वो अच्छे पति की भूमिका में, अच्छे राजा की भूमिका में, अच्छे सेवक की भूमिका में, और अनेक जब हम जीवन में चलते हैं तो अनेक भूमिकाएं हमें अदा करनी पड़ती हैं। और उन भूमिकाओं में जिस तरह से राम के चरित्र में लगातार रामत्व का दर्शन हुआ, कृष्ण के चरित्र में लगातार कृष्णत्व का दर्शन हुआ, तो ऐसे हम राम के उपासक हैं, हम कृष्ण के उपासक हैं, और हम चाहते हैं कि अब पुनः से वो राम का अवतार इन बालकों में हम पैदा कर सकें, वो कृष्ण का अवतार इन बालकों में हम साक्षात राम के दर्शन करें। इसलिए हमारे पास जो बालक पढ़ रहे हैं उन बालकों में से ही हम राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, दयानंद और झांसी की रानी और माता मदालसा, माता सावित्री बाई फुले और सती सावित्री, और ऐसी हमारी ऋषि ऋषिकाओं की एक अनवरत परंपरा है। वो परंपरा उन बालकों में साक्षात दिखे, और हमारे पास आकर के आप देख सकते हैं कि राम का चरित्र कैसा था। हम ऐसे बालक तैयार करने में लगे हैं। कृष्ण का चरित्र कैसा था, जो समाज के प्रत्येक आयाम के अंदर अपना उत्तरदायित्व तो समझेंगे और समाज को एक नई दिशा और एक दशा देने का कार्य करेंगे। तो ऋषिपुत्र फाउंडेशन तो इसके लिए पूर्णतः संकल्पित है। अब उस संकल्प के साथ जो भी जुड़ता है वो उसका सौभाग्य, अपना सौभाग्य है, क्योंकि गंगा वो तो बहती है, जो उसके पास आता है उसको उसका लाभ मिलेगा। तो आप सबसे मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ऋषिपुत्र फाउंडेशन के प्रकल्पों के साथ जुड़ने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। इस पर आप व्हाट्सअप संपर्क भी कर सकते हैं, 63 777 48 061। एक बार पुनश्च मैं बोल रहा हूँ, 63 777 48 061। इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं कि किस तरह से आप हमसे सेवा चाहते हैं और किस तरह से आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो उदात्त भावना की बात है। हम तो ऋषियों के प्रतिनिधि हैं और हमारे अंदर सहयोग लेना की भी भावना होनी चाहिए और सहयोग देने के भी। जितने लेने के हम उद्यम करते हैं, आज मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि आदमी लेता है, देने की भावना नहीं रखता है। और उसी भावना का विकास करने के लिए ऋषिपुत्र फाउंडेशन नित्य नए आयामों के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ जुड़ने की पहल करता है और प्रत्येक वर्ग में दाता भावना का विकास करने के प्रयास करता है। धरती हमें इतना देती है, धरती को हम क्या दे सकते हैं? माता पिता हमें इतना देते हैं, हम क्या दे सकते हैं? ऋषियों ने हमें एक इतनी समृद्ध विरासत दी। अब उन ऋषियों का कर्ज उतारने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? भारत की आज़ादी के दीवानों ने अपना सर्वस्व शरीर तक समर्पित किया इस भारत माता की बलिवेदी पर। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम कितना प्रयास कर सकते हैं? तो हम केवल लेने वाले ना बने, क्योंकि हम दानवीरों के देश के वासी हैं और जहाँ जहाँ भी लेने के बराबर देने का भाव रहता है वहाँ मानवता विकसित होती है और वहाँ सब प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार की ऐश्वर्य का विकास, प्रचार प्रसार सब होता है। तो आप इस दिव्य अनुष्ठान में हमारे सहयोगी बनिए, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाए कि अपना ही अपना नहीं पूरे देश का नाम रोशन करे। यह है वो फाउंडेशन है। ये यहाँ से एक ऐसी सेलिब्रिटी तैयार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।